या तो अधूरा मंत्र। तो चौथा चरण ही नहीं है, तो गायत्री मंत्र को जपने से फायदा भी क्या होगा? अब तुम्हें ये कौन समझाएगा, कैसे समझोगे? और तुम गायत्री जपते रहो और जिंदगी के अंतिम 2 पुरुषन कर दो, 5 पुरुषन कर दो। सारे मंत्र इस प्रकार से कहा शास्त्र, शिव ने किलित कर दिए। किलित का मतलब कोई एक अक्षर हटा दिया हमारे पूर्वजों ने, कोई अक्षर जोड़ दिया, बस। अब जिंगते रहो, बैठे बैठे मंत्र को उच्चारण करते रहो, वो है ही नहीं बात। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें तब समझ में आएगी जब तुम शरीरगत अवस्था में चले जाओ, देहगत अवस्था से नहीं पकड़ पाओ। और शरीरगत अवस्था में जाने पर ये सारी समस्याएं तुम्हारी मिट जाएगी और तब हो सकेगा कि ये भगवान शिव पूरे शरीर में समाहित हो सके। वो शरीर का, हमारा पूरा शरीर का अंग अंग एक तेजस्वी हो सके, चेतन भी हो सके, जागृत हो सके, पूर्णता प्राप्त कर सके, श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। अगर वैसा नहीं है, इस देह की तो जरूरत ही क्या है? और ये देह है तुम्हारी, तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं। तुम 5 दिन स्नान मत करिए, इतनी बदबू आने लग जाएगी, पास में कोई बैठ नहीं सकता तुम्हारा, इतना शरीर से बदबू आने लग जाएगी। ये 5 दिन स्नान मत करिए, बस पानी मत डालिए, देख लीजिए आप शरीर, ये तुम्हारा देह है। गाय की चमड़ी तो पड़ी रहे तो महीने भर तक बदबू नहीं आती उसमें। तुम्हारा शरीर मरने के बाद में 2 घंटे पड़ा रहे तो बदबू इतनी आ जाती है कि पड़ोस वाला रह नहीं सकता। वो कहेगा हटाओ, अब क्या, अब यहां क्या रखना, मर गया तो मर गया, तुम्हारे पिताजी शमशान में ले जाओ और तुम ले जाओ, जल्दी जल्दी जला दो। नहीं जलाओगे, बदबू आएगी। 2 घंटे बाद भी उसमें ताकत नहीं उस देह में तुम्हारी कि वो रह सके। ये तो है तुम्हारा देह, उसकी तुम लक्स लगा रहे हो और क्रीम लगा रहे हो और पाउडर लगा रहे हो और बहुत अपने आप को श्रृंगार कर रहे हो और फिर कॉलर झटकते हुए मेरे पास आ रहे होगा कैसे? इस देह को संभालने से कुछ नहीं हो पाएगा, उस शरीर में जाने की जरूरत है। और पुष्पदंत के उस चौथे श्लोक, अगर पूरे शिविर में, 3 दिन के शिविर में अगर मैं तुम्हें देह से शरीर में भी ले जा सका तो तुम्हारे 75 साल की तपस्या अपने आप में पूर्ण हो जाएगी। क्यों 25 साल तपस्या की उस पुष्पदंत ने, तब जाकर के ये ज्ञान, ये चेतना उसको प्राप्त हुई। अगर मैं पूरे 75 साल तक तुम्हें कुछ भी नहीं दूं और 76वें साल में अगर इतने ही कर दूं, तब भी तुम्हारा इतना ही ऋण मेरे ऊपर रहेगा या मेरा ऋण तुम्हारे ऊपर रहेगा कि मैंने 75 साल की तपस्या को आपको दी। ये मामूली बात नहीं है। देह से शरीर में ले जाने की क्रिया मामूली बात नहीं है, प्रत्येक के बस की भी बात नहीं है, संभव नहीं है। मालूम ही नहीं है तो करेगा कैसे? कैसे देह से शरीर में ले जाएगा आदमी? यह एक क्रिया है, अपने आप में कन्वर्सन है, बदलने की क्रिया है। और होगा तो आपको शिव दिखाई देंगे, गारंटी के साथ दिखाई देंगे। भगवान शिव का पूरा विग्रह दिखाई देगा, शिवलिंगी नहीं। उनका चेहरा, उनकी शांत मुद्रा, उनके अपने आप में शमशान की मुद्रा जो शास्त्रों में वर्णित है, वो भगवान शिव अपने आप में पूर्णत्व रूप में। तब तुम्हें महसूस होगा कि ये शिव अपने आप में अद्भुत है, अनिवर्चनीय है। इसलिए इनको देव ने कहा है, महादेव कहा है, जरूर कोई बात है। और यह एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, यह तो जीवन में 7 पड़ाव प्राप्त कर लेने चाहिए। देह, देह के बाद में एक प्राण, प्राण के बाद में एक आत्मा, अभी कई स्टेज है, 7 से भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, वही गायत्री मंत्र की 7, वही कुंडली के 7 धरा पर, मूलाधार, सहसा, स्वाधिष्ठान, अनाहत चक्र, वो चक्र 7। वो शरीर को एक से अंदर जाने की क्रिया है, यहां से उतर करके ऊपर निकल नहीं जाती सब। मगर उनको ज्ञान था नहीं, लिख दिया। आपको ज्ञान नहीं तो आप भी एक ग्रंथ और लिख दीजिए, उसमें लंबी छोटी बात क्या है? और लिखा हुआ हिंदुस्तान में प्रामाणिक। हिंदुस्तान हमारा इतना घटिया काम है कि जिसने लिख दिया कोई चीज छप गई, वो सही। आप चाहे चीखो चिल्लाओ, ये लिखा हुआ है, ये देख लिखा हुआ है कि नहीं, बस वो प्रामाणिक होगा। लिखा हुआ प्रामाणिक, तुम चीखोगे वो प्रामाणिक नहीं है, मैं चिल्लाऊंगा वो प्रामाणिक नहीं है। मगर जो लिखा हुआ है देख लीजिए, अखबार में छपा हुआ, आप देख। ऐसा नहीं है तो कुंडली थोड़ी होती है, गुरु जी 3.5 आंटे दिए हुए बैठी है, अब मैं छाप दूं किताब, ये बात सही है, 3.5 आंटे पूरे। इसलिए उस पुष्पदंत को जो 25 साल जीवन के महादेव की साधना करने, तपस्या करने के बाद में जो ज्ञान और चेतना प्राप्त हुई, वह यह कि हम देह से शरीर में चले जाएंगे तो अपने आप में दिव्य दर्शन प्राप्त होने लग जाएंगे। फिर शंकराचार्य जो बोल रहा है शिवो हम शंकरो हम, तब फिर आप भी बोल पाएंगे। मैं तुम्हें एक मूल चंद से शिवो हम बना दूं, तुम्हें हरिकृष्ण से शंकरो हम बना दूं, तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है कि अगर मैं ऐसा करूं, और मैं ऐसा मुझे करना ही है यदि आप खुले हैं। और यदि आप हैं नहीं मेरे सामने, उपस्थित नहीं होंगे, खड़ी शरीर लेकर के खड़े होने से तो शरीर नहीं होगा। वो कहा, वही उस उनको कहा उसने कि सेवत्वम समर्पत्वम,
इसलिए सुबह जब मैंने तुम्हें प्रवचन में बात कही थी कि तुम नदी की तरफ बहो, तुम एकदम रुको नहीं, तुम्हें बहाव करना है। बीच में 4 आदमी खड़े होंगे तो खड़े होंगे, तुम क्यों अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर समर्पण करना है, वो देख सोच के समर्पण करे तो समर्पण हुआ ही क्या, फिर समर्पण नहीं हो सकता। एक बार अकबर जब दोपहर के 12-1 बज गए तो 5 बार नमाज पढ़ता था, तो 12 बजे उसने एक चादर बिछाई, बीरबल साथ में था, बैठ करके अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह करने। एक 17-18 साल की लड़की थी, वो उसने कोई टाइम दे रखा था अपने प्रेमी को कि 12:15 तक नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा, कर्म फूटे तेरे, फिर नहीं मिलूंगा। अब 12:12 तो हो गए, भागती हुई बेचारी घर से निकलती हुई एकदम से तेजी से चलती, बहुत तेजी चल रही थी, इधर देख रही थी, कोई देखे नहीं, और उसकी चादर बिछी हुई थी, चादर में पाँव रख करके चली गई। तो अकबर को बड़ा गुस्सा है, ये साली कौन लड़की है, चादर में भगवान, वो चली गई। उस प्रेमी से मिली, 5-7-10 मिनट बात की, डेटिंग वेटिंग पूरी की, फिर लौटी तो उसके पाँव धीमे धीमे चल रहे थे, क्योंकि जई तो उतार दी थी, चले गए। उस चादर के पास में जो निकलने लगी तो अकबर ने उसकी साड़ी का पल्ला पकड़ा, खरत तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर चादर के पांव रख के चले गए। उसने कहा कि मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी पागल सी हो रही थी, कुछ दिखाई दे नहीं रहा था, पर तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं पांव रख के गई, तुम तो भगवान के पास मिले हुए थे, तुम भगवान के पास थे ही नहीं, तुम तो मुझे देख रहे थे कि मेरे पांव कहां पड़े हैं, कहां हो, मुझे तो मालूम नहीं तुम्हारी चादर बिछी हुई कि नहीं है। समर्पण अपने आप अंधा होता है, समर्पण अपने आप में बहरा होता है, लीन हो जाने की क्रिया अपने आप में कुछ दिखाई, चादर दिखाई नहीं देती उसको, अकबर दिखाई नहीं देता उसको, बस एक लक्ष्य, एक बिंदु, एक चीज दिखाई देती है कि मिलना है जाकर के, ठीक 12:05 और मैं खड़ा हूं तो मिल ही नहीं सकूं। अब क्या करें, भीड़ बहुत, चलो कल अपन घुसेंगे, आ जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता, संभव नहीं होता। और मेरे पांव पकड़ने से भी कुछ नहीं होगा, मैं तो क्रिया सिखा रहा हूं। नदी को किसने सिखाया नहीं है कि समुद्र मिलने के लिए बहुत तेजी से दौड़ना चाहिए। नदी के अंदर एक समुद्र है, बस वहां पहुंचना है, बीच में कोई है ही नहीं, रुकावट है, वो बहरी है, वो देखती भी नहीं, वो भागती है, तब वो अपने आप में एक समुद्र बन जाती है। गंगा का पानी, एक छोटी सी नदी का पानी समुद्र बन जाता है, समुद्र वही देवता, और देवता बन जाती है। ये जीवन की क्रिया है, हास्य जीवन की क्रिया है, बहना भी जीवन की क्रिया है। इसलिए वो कहा है कि अपने आप में पूर्णता सेवत्वम सेवा समर्पत्वम, मिटा दीजिए अपने आप को। जब मिट जाने की क्रिया होगी, जब बीज उस जमीन में डाला तो बीज में तो इतना सा बीज था, पर वो मिटा दिया अपने आप को। बीज ने सोचा जो भी मेरा होगा तो होगा, और जब ऐसा निश्चय करके जमीन में गड़ गया तो एक दिन विशाल वट वृक्ष बन गया। चाहे 10 साल बाद बना, चाहे 15 साल बाद बना, बट बना। मैं भी एक बीज था तुम्हारी तरह, तुमसे भी ज्यादा विपन्न, और उस जमीन में गड़ गया इस साधना में। न पत्नी देखी, न पिता देखे, न मां देखी, न भाई, न संबंधी, कुछ देखा ही नहीं। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, या तो बीज गल जाएगा अंदर, खत्म हो जाएगा, या बीज विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। कुछ होगा जरूर, खाली बीज नहीं रहेगा। और मैं आज आपके सामने हूं जिसकी छाया के नीचे कम से कम 2000, 200, 500 बैठे। तुम भी ऐसा वट वृक्ष बन सकते हो यदि समर्पण होगा, मिटाने की क्रिया होगी अपने आप में। तुम सोचो मैं बीज हूं, मैं मिट जाऊंगा तो क्या फायदा, और फिर अभी रुक जाओ, तो कभी वट वृक्ष नहीं बन सकते, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उसने, उस गुरु ने जब उसको कहा, उस मंत्र को, तो सेवत्वम समर्पत्वम साधकत्वम शिष्यत्वम, फिर साधना है, फिर शिष्यता है। यह जीवन की स्टेज अपने आप में देह से शरीर में जाने की क्रिया है। और मैंने अभी तुमसे वायदा किया है कि मैं तुम्हें देह से शरीर में ले जाने के लिए समर्थ हूं, क्षमतावान हूं। कोई भी आदमी चैलेंज ले सकता है। अपन तो खुला बोलते हैं, घबराते हैं ही नहीं, विचलित होते नहीं। घबराएगा वो जो अपूर्ण होगा, चाहे उज्जैन हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे पंडित हो, चाहे शास्त्र सिद्धांत, चाहे शिष्य हो। जब पूर्णता है तो घबराने की आधा घड़ा छलकेगा। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, घड़ा भरा हुआ तो आवाज करेगा ही नहीं, बहुत अपने आप में निश्चिंत है, काय की चिंता है उसको, भरा हुआ है। आधी घड़ा है और आप उठा के जाएंगे तो छलकेगा, पानी बाहर भी गिरेगा, अंदर भी गिरेगा, वो छलकेगा।
जो छलकने वाले हैं वो छलकें, मुझे इसकी चिंता तो है नहीं, मगर इतनी क्षमता है कि मैं तुम्हें देह से शरीर में ले जाऊं और ले जाते ही आपको एकदम से एक प्रकाश पैदा होगा, अंदर का प्रकाश। जब कृष्ण ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अर्जुन तो समझता नहीं, तुम क्या देख रहे, महाभारत को क्या देख रहा है, देख मेरे अंदर देख, मैं अपने आप में विराट रूप है, मेरे मुंह में देख। और तुम्हें भी कह रहा हूं तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर के अंदर है। वो समस्त, ये शिवलिंग, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये सोमनाथ, सब कुछ अंदर है, देखने की जरूरत है। और बाहर जाके देखोगे पत्थर की मूर्ति मिलेगी, अंदर जाके देखो साक्षात वह विग्रह मिलेगा। मगर तब हो पाएगा जब देह से शरीर में जाओगे। और कल प्रातः काल में उसी क्रिया को संपन्न करवाऊंगा जो देह से शरीर में जाने की क्रिया है। आप सुबह चाय लें और तो कुछ रहे नहीं, मगर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ बैठें और आप उस अनुभव को प्राप्त करें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो उस गुरु ने पुष्पदंत को समझाया है। ठीक उसी कड़ी को, यही स्थान है जहां स्थान पर पुष्पदंत गुरु ने पुष्पदंत को समझाया था कि यह देह से शरीर में जाने की क्रिया है। और वही आज वापस 5000 साल बाद क्षण आ रहा है, वही क्षण जब एक गुरु वापस अपने शिष्य को कह रहा है कि मैं तुम्हें देह से शरीर में ले जाऊंगा तब शिवत्व प्राप्त होगा, तब तुम शिव को अपने आप में अपने सामने देख पाओगे, तभी तुम शिवरात्रि मना सकोगे। शिवरात्रि मना ही नहीं सकते। और कल तुम्हारे जीवन का ऊर्ध्वगामी पहला कदम होगा और मेरे जीवन का आनंद का पहला कदम होगा, जब तुम जीवन में उस क्षण को प्राप्त कर सको जो मैं दे सकूं और तुम पूर्णता के साथ प्राप्त कर सको। मैं आपको ऐसा ही आदेश आशीर्वाद